यदि क्लास के बीच में अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वासुदेव, मुझे उस एकादशी के बारे में बताइए जो कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। जो भी कोई इस दिन पूरी तरह से व्रत रखता है, कंप्लीट फास्ट रखता है, और पूरी तरह से रखता है, वो ऐसा व्यक्ति जिसके अ, बहुत सारे पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और उसे भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख दोनों ही प्राप्त होता है, और जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकल जाता है। और साथ में यदि किसी ने, कोई स्त्री है जो कि जिसका जो बहुत दुर्भाग्यशाली स्त्री है, और या फिर विवाह नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जिससे कि वो बहुत दुर्भाग्य उनको महसूस हो रहा है अपना, तो वो इससे नष्ट हो जाता है। राजा मानधाता का इसमें मुक्ति का की कहानी यहाँ पर आ रही है। राजा धुंधुमार भी, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, वो अपने कुष्ठ रोग से, जो कि शिव जी का उनके ऊपर श्राप था, उससे वो मुक्त हुए थे, राजा धुंधुमार, इस एकादशी के बल से। कोई भी व्यक्ति अगर 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है तो उसका फल जो है ये एकादशी में प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों के फल इस एकादशी में तपस्या करने से, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता है। और कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण दान करता है तो भी उसे, बहुत सारे हाथी दान करता है, घोड़े दान करता है, वो सबसे भी श्रेष्ठ ये जो व्रत है, ये व्रत हमको श्रेष्ठ फल दे सकता है। ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो अपनी बिटिया के धन पर निर्वाह कर रहा है, वो भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। अपनी बिटिया के धन पे, बेटी के धन पे निर्वाह करना, ये नरक लेके जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो उसे जो है, उसको भी ये फल प्राप्त हो जाता है। तो इसको जो है, इससे मुक्ति मिल जाती है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही, अब कोई अगर अपनी बिटिया के को शादी हो गई है, उसके बाद उसके पति से धन लेकर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो इससे उसको अगले जन्म में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये बताते हैं कि इसीलिए जब कन्यादान करना चाहिए तो उसके साथ साथ दहेज में कुछ वस्तुएं देना चाहिए। तो दहेज जो है, ये दहेज प्रथा मतलब मांगना, ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन
समझ यही होनी चाहिए कि जब किसी कन्यादान किया जाता है तो उस समय खूब सारी चीजों को देना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से कन्यादान इत्यादि करता है उसको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। कन्यादान करने के बहुत पुण्य हैं। वैसे जो कन्यादान नहीं कर पा रहे, किसी के बच्चे नहीं है, बिटिया नहीं है, उसको तुलसी देवी का विवाह करते समय कन्यादान कर सकते हैं। तो ये सारे जो फल हैं, ये सब इस एकादशी का पालन करने से जाते हैं। लेकिन ये एकादशी को पालन करने का जो पद्धति है वो बहुत कठिन बताया गया है। जो शास्त्रों में बताया गया है वो बताया गया है कि दशमी के दिन उसको आ, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, मटर इत्यादि ये सब नहीं खाना चाहिए, और शहद भी नहीं खाना चाहिए इस तरह से। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर कोई गृहस्थ है तो। और हर प्रकार के एकादशी के दिन सारा समय बचा करके किसी भी प्रकार का टीवी देखना और सारे कार्यों को छोड़ करके केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगना चाहिए 24 घंटे। और उसके बाद द्वादशी के दिन अ, एक टाइम भोजन करना चाहिए, वो भी बेल मेटल मतलब ये पीतल के पात्र में करें। नहीं, अगर कोई भोजन कर सके बेल मेटल तो, तो इसको बार मैं देखता हूँ इसको हिंदी में क्या है। कांसा है ना, तो कांसे के पात्र में अगर कोई व्यक्ति घंट धातु, वैसे तो अब नहीं ये आता, तो भी पीतल में पहले लोग इसी में भोजन किया करते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो लोग इसी में भोजन किया करते हैं। अ, अपने घर जब बाहर कहीं जाते तो कैटरर्स वगैरह रहते हैं, लेकिन मोस्टली घर में रेगुलर जो भोजन करते हैं तो इसी पात्र में करते हैं। तो दशमी के दिन एक समय भोजन करना तो वो तो हमसे अभी हो नहीं पाया, पर संध्या काल कम से कम सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, और उसके बाद एकादशी के दिन भोजन करना, नहीं भोजन कुछ नहीं खाना, और उपवास करना और भगवान का भजन 24 घंटे करना। तो इतना हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो हमसे एकादशी के दिन कम से कम अनाज न खाएं, इतना करें। और अधिक से अधिक नाम जप करें, प्रवचन सुने, और अधिक से अधिक वो जो आध्यात्मिक चीजों में, शास्त्र अध्ययन करने में, इन सब में लगने का प्रयास करना चाहिए। तो इसकी जो कथा है केवल इसके गुणों के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि फिर द्वादशी के दिन उसको दान इत्यादि करना चाहिए, और आ, उस दिन कोई ज्यादा स्ट्रेनुअस कार्य न करते हुए, और अपने ऊपर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और तेल इत्यादि न लगाएं, और किसी और के यहाँ भोजन न करें। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी, तो ये एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर कोई वैष्णव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर उस दिन जो है फिर कह रहे हैं कि हाँ, तो वो व्यक्ति जो इस एकादशी का इस तरह से पालन करता है, और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई रात भर जाग करके भगवान का कीर्तन कर सकता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए हे राजन, जो भी कोई बहुत सारे पाप उसने उसको स्मरण है कि उसने किए हैं, तो उसको फिर इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो पिछली बार मैंने राजा मानधाता की कहानी मैंने सुनाई थी, लेकिन अभी वो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि अगर खुल गया तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको।
मैंने तो ज्यादातर यही बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये कथा आपको बताई थी, राजा मानधाता की बड़ी अच्छी कहानी आती है। और हम्म, अभी इसके बारे में तो ये उस बार मैंने बताया था। अभी वो डॉक्यूमेंट, एक एकादशी महात्म्य वाला एक डॉक्यूमेंट है, वो अभी मेरे पास नहीं है। तो इसमें मुख्यतः जो अम, यही बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को तपस्या दशमी के दिन से शुरू करनी चाहिए। और कन्यादान करने का फल जो है, अगर किसी ने, मान लीजिए किसी को बेटी नहीं है, और तो वो जो उससे भी श्रेष्ठ फल इस एकादशी का पालन करने से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के धन पर निर्वाह कर रहा है, तो उसका भी जो है फल, तो इसीलिए बेटी से धन इत्यादि नहीं लेना चाहिए एक बार विवाह हो गया। और अधिक से अधिक देना चाहिए। आजकल ये सिनेरियो चल गया है वैसे, कि कम से कम दहेज दो। जबकि ऐसा नहीं होता था पहले समय में। कैसे होता था, दहेज का मतलब कितना होना चाहिए, जितना जितना प्रॉपर्टी है उस पिताजी के पास, मतलब अचल संपत्ति और अभी की संपत्ति, और वो जो भी अ, उसकी इनकम रहेगी, उस इनकम के अनुसार उसने आगे का भी जोड़ लेना है कि कितना। जो मान लीजिए वो बिटिया है 50 साल, अभी 25 साल पे विवाह करे, 25 साल और उसका निर्वाह था, और उस बिटिया पे आप लगभग एक महीने में मान लीजिए 10,000 रुपये खर्च करते, तो इस तरह से आपको जोड़ करके कम से कम इतना पैसा, और इसके साथ साथ जो भी अचल संपत्ति है उसका जोड़ करके जितने पुत्र पुत्रियां हैं आपके, उसके बराबर बराबर बांट करके उतने एवज में जो धन है या वस्तुएं हैं वो उतना दे देना चाहिए। तो मनु संहिता में इसका वर्णन आता है कि दहेज देना चाहिए। लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ये सिस्टम आजकल चल गया है कि दहेज मांगना नहीं चाहिए, ये सत्य है। कि कोई बेटी अगर अगर विवाह हो रहा है, तो वो दहेज किसी को कहना नहीं चाहिए कि, क्योंकि वो कन्यादान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज, कन्यादान करना यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो जिसने भी कन्यादान किया है जैसे, तो वो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब हम तुलसी विवाह इत्यादि होता है तो हमने देखा है कि चावल लेकर के, अक्षत लेकर के, और अक्षत लेकर के, और थोड़ी रोड़ी, और उसके संकल्प के साथ जो है हम भी दान करवाते हैं सबसे, लेकिन उसमें सब 10 रुपए, कोई 50 रुपए, 100 रुपए, 500 दान करते हैं। तो वो भी एक अवसर होता है, शादी में भी ऐसा होता है, कई लोग कन्यादान करते हैं, कुछ पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन कन्यादान अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन दहेज के बारे में वर्णन मिलता है। अगर आप देखेंगे, अ, हिंदू जो ग्रंथ है पढ़े ना, तो इसको आप देखेंगे तो इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये जो दहेज प्रथा है ये है, लेकिन ये दहेज प्रथा अब जो है, इसको विकृत रूप इसका आ गया है कि भाई उसको टॉर्चर करना है बेटी को, और उसको जो है जबरदस्ती उससे ज्यादा, शादी के बाद भी जितना हो सके लो लो और लो, है ना नहीं। तो ये जो है थोड़ा अब चल गया है, बट दिस इज, ये इस तरह का करना ये सही नहीं है। लेकिन अ, अ, आप देखेंगे, मैं इसका आपको रेफरेंस बता सकता हूँ। हमारे शास्त्रों में ये जो लड़की होती थी वो
जब कोई मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता था कि जैसे मान लीजिए कि पिताजी की सैलरी है, जो भी वो उसके ऊपर खर्च करते बेटी के ऊपर, अगर वो 50 साल तक उनके साथ रहती, तो उसके 50 ईयर्स जब तक वानप्रस्थ के अनुसार है ना, तो वानप्रस्थ के अनुसार उसको जो है शास्त्रों में इसका वर्णन आता है ना, वेदों में और ग्रंथों में, जो उपनिषदों में कहानियां आती हैं उसमें आता है। उपनिषद में का शायद ये कठोपनिषद में, या इसमें कहानी आती है महाकवि माघ की कहानी आती है। महाकवि माघ एक ऐसे अ, अ, बड़े दानी थे। तो बड़े बड़े जगहों पर उनका और उद्बोधन के रूप के वजह से उनको, और कई जगह डिबेट होती थी, तो उससे कुछ धन उनको मिलता था। तो ये बड़े धनी थे, लेकिन इनके घर पे कोई याचक आता है और वो कहता है कि मुझे कन्यादान करने के लिए मुझे कुछ स्वर्ण चाहिए, खरीदना है। इसके लिए आप कुछ दान कर सकते हैं क्या? तो महाकवि माघ जो है देखते हैं कि मेरे आ, मेरी जो पत्नी है उसके पास तो बड़ा बहुत सारे गहने हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो सोती रहती है, हाँ पहले तो उसके गहने दे देते हैं चुपके से। तो उसका चोरी का इल्जाम लग जाता है, सब लोग हल्ला करते हैं कि अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। महाकवि माघ खुद ही चोरी कर लेते हैं अपनी पत्नी के गहने। कहते हैं अब तो ये बूढ़ी हो रही है, अब क्या, मतलब 40-50 साल की हो गई, अब तो क्या है इतना ज्यादा गहना। तो कुछ गहने उसमें से जो है, जो बिटिया को देने लायक होते हैं, वो निकाल करके दे देते हैं। फिर उसके बाद वो बाद में फिर से आता है और कहता है कि आपने तो बहुत कुछ दे दिया। और यहाँ चोरी में उनका जो नौकर रहता है वो पकड़ा जाता है, और उसको पिटाई विटाई होती है कि तुमने चुराया होगा। लेकिन उनकी जो पत्नी होती है, वो जो याचक आता है, याचक कहता है कि 2 कड़े भी चाहिए सोने के, सोने के 2 कड़े भी चाहिए। ये अगर हो जाते तो वो उसका पूरा हो जाता है ऐसे करके। तो महाकवि माघ ने देखा कि मेरी पत्नी पहनी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइड का जो इसको निकाल लिया, एक साइड का जो इस तरफ था उसको निकाल, दूसरा हाथ दबा हुआ था, सो रही थी। तो उनकी पत्नी को समझ में आ गया, तो पत्नी हाँ समझ में नहीं आया, एक साइड का निकाल लिया। तो फिर एक उनको देने लगे वो। तो जब वो याचक आया तो याचक को वो एक कड़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक ही कड़ा की व्यवस्था हो पाई है, और इसी से चला लो आप। तो फिर उनकी पत्नी खुद ही आई और कही कि एक कड़े से विदा करेंगे बेटी को, है, दूसरा नहीं देंगे। फिर दूसरा कड़ा अपने हाथ से निकाल करके उसने दे दिया। बड़ी सुंदर कहानी आती है। लोग सोचते हैं कि उपनिषदों में ऐसे ही जो है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे, और ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे ही सिंपल संस्कृत है, कठिन है, लेकिन हम लोग जो लोग बहुत पढ़ रहे हैं ना, अगर बहुत पढ़ रहे हैं तो इनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जो है वो दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो समय से ये प्रथा चली आ रही। तो ये कई लोग जो है इसके बहुत अगेंस्ट होते हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए भाई, है ना, दहेज जो है ये हमारे यहाँ प्रथा नहीं। प्रथा मतलब मांगने की प्रथा नहीं होनी चाहिए दहेज। जैसे जनक महाराज ने जब दहेज दिया तो उस दान की इतनी प्रथा थी कि दशरथ महाराज ने राम जी के जन्म पर पूरी 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 अयोध्या दान में दे दी थी ऋषियों को। बाद में इन लोगों ने वापस किया। मतलब पूरा पूरा कंप्लीटली दान कर देते थे ब्राह्मणों को। मतलब ब्राह्मण भी ऐसे थे कि वो इतने संतोषी होते थे। तो तो ये मैं कह रहा था कि डाउरी जो है ये एक प्रथा है। इट इज रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स, बट द आस्किंग ऑफ डाउरी इज नॉट रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स। पर जब बिटिया जाए तो ऐसा नहीं कि कंजूसी करके चलो जितना। अब वहां पे अब आप समझ रहे हैं?
अपनी तरफ से ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया कितना कम से कम पैसा बचा के ना रखा जाए। बेटी तो जा ही रही है, चलो बेटों के लिए बचाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी को खूब देना चाहिए। मतलब लिमिट क्या है कि जितना आपकी आमदनी है उसको अभी से लेके बिटिया 50 साल तक वानप्रस्थ मान लीजिए लेते हैं, तो तब तक के लिए उसका निर्वाह का आपके आमदनी के अनुसार जितना पोर्शन उसका आता है। तो मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये साली, 10,000 उसके ऊपर आप खर्च करेंगे आगे, तो वो 10,000 रुपीज के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, है ना। उतना पैसा देना चाहिए। अब उतना आजकल तो नहीं हो पाएगा, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके मैक्सिमम देने का प्रयास करना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए। कन्यादान जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग गृहस्थ आश्रम में ये बताया गया है। विवाह संस्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नहीं हो तो मैं अभी, अच्छा आपको हमें कोट्स बतानी थी ना, तो अलग अलग शास्त्रों से। तो ये जो, और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। जैसे करदम मुनि जब विवाह करते हैं, तो उस समय भी आप देखेंगे कि किस तरह से राजा मांधाता ने जब विवाह करवाया अपनी कन्याओं का, तब भी आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारा जो है प्रोफ्यूसली जो है ये वर्ड यूज होता है ना। अब ये जो है निरुक्त में इसके बारे में कमेंट्री में बताया गया है कि डाउरी और वेल्थ कमिंग along with the bride is uh, is is a wealth, as the bride herself is also a wealth. स्त्री तु निसर्गे नैव दीयते, विक्रियते विसृज्यते सही। तो कन्या को जो है जैसे बेचना या फिर अपने बेटे को बेचना, ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है मांग रहे हैं कि इतना पैसा दे दो, है ना। हाँ, सकृत पद्यते कन्या हरस्तान चौर धन भगा। अच्छा, तो कोई व्यक्ति अपनी बिटिया के धन को हरण नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये और बता रहे, चलो इसके विषय में तो ये जो फोर्सिबली लेना है इसको यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि इसको जब ये दान में कुछ चीजें उनके साथ दी जाती हैं, इसको दैव विवाह माना जाता है। तो जो आसुरिक या राक्षसी विवाह होता है उसमें बस ऐसे ही होता है। और पिशाच विवाह जो होता है, तो अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि पिशाच विवाह मतलब बस लड़की लड़का गए, साइन कर लिया और कोर्ट में साइन हो गया, चले आए, इसको कहते हैं पिशाच विवाह। कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो है यहाँ पर इसको कह रहे हैं, लेकिन जब उसमें दान खूब किया जाता है तो ये एट द टाइम ऑफ मैरिज इज दैव विवाह अकॉर्डिंग टू विधिवत वस्त्र युगात्म दात्वा। मतलब बहुत अच्छे से उसमें स्त्री बिटिया के साथ अच्छे से अगर विधिवत देने की प्रथा है, मांगने की प्रथा बहुत बुरी है ना।
तो वस्तुएं जरूर देनी चाहिए, है ना नहीं? आप देखेंगे राम जनक जी ने सीता जी के साथ बहुत सारी वस्तुएं दी थी। हाँ। और अर्थ मांगना, अगर कोई मांग करके पैसे करता है तो वो कह रहे हैं असुरो द्रविणम दनता। मतलब कि अगर कोई मांगता है कि भाई पैसे हमें इतने दीजिए, तब ये विवाह जो है आसुरिक विवाह हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ। यथोरेव समम वित्तम यथोरेव समम कुलम तथा मैत्री विवाहश्चन तु पुष्ट विपुष्टयो। तो पारिवारिक को जो विवाह होना चाहिए वो भी इसी प्रकार से होना चाहिए कि घर जो है वो, बिटिया का घर, जिस घर में वो जा रही है वो घर थोड़ा बड़ा हो। हम्म, और पर वो जो कल्चर और जो ये सब चीजें, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ। तो हेरिटेज इक्वालिटी होना चाहिए, और आर्थिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सुपीरियर होना चाहिए, है ना? तभी एक जो एक्ट ऑफ मैरिज जो है वो बहुत अच्छा बन पाता है। Then there will be then any type of relation between unequals is harmful and dangerous. Public in society आत्मवत सर्वभूतेश anyhow, तो ये अभी वहां यहाँ पर वो वाली कोड तो नहीं मिल रही, इसमें कि अमाउंट ये डिसाइड करते हैं। पर दोनों ही तरह से इसको बताया anyhow, ये मैं अनुशासन पर्व महाभारत में इसका। अच्छा, ये चलो अभी तो कोट ये नहीं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है इसके बारे में, मनुस्मृति में भी इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी। ठीक है, चलो अभी बहुत ज्यादा आज एकादशी है, तो इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं अभी हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः ये बता रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई दान इत्यादि है तो उससे श्रेष्ठ है कि अगर कोई एकादशी के दिन व्रत करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इस्कॉन संस्था में जो भी ये नियम बताए गए हैं, या फिर जो हम पालन करते हैं, ये सब चीजों से ऊपर आपको लेके जाते हैं। ठीक है। तो अपनी बेटी का धन क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका कारण क्या है? अच्छा, अपनी बेटी का धन इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपनी बेटी अ, का निर्वाह का दायित्व तो हमारा है। और उसके धन पे निर्वाह करना, तो ये बहुत, अब इसका लॉजिक तो नहीं मुझे ये है कि भाई बेटी के धन पे, क्योंकि बेटे को बताया जाता है, बेटी को हमेशा से ही ये बताया जाता है कि ये जो है, हाँ, एक अलग कुल की है। तो उसको समझा जाता है कि उसका आपको लेना मतलब उसके कर्म फल को लेना पड़ता है। तो शुरू से ही इसको ये बताया जाता, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, उसको माना जाता है कि वो अलग कुल की माना जाता है। तो शी इज मेड फॉर, विवाह होना ही उसका चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि जब विवाह हो जाता है तो वो, उसका टाइटल भी वही हो जाता है और वो वहीं की हो जाती है, बात भी वो वहीं की करने लगती है अपने आप। तो और आजकल के सिनारी में ऐसा हो गया है, लोग बेटी के धन पे निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन ये पाप माना गया है। बता रहे हैं ना कि अगर कोई बेटी के धन पे निर्वाह करता है तो, अब जो बेटी, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया कि डिवोर्स हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो अलग बात है। या फिर वहां उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, फिर वो आई जॉब करने लगी, तो वो एक अलग केस है ना, वो थोड़ा थोड़ा अलग केस हो जाता है। पर अदरवाइज जैसे कि उसका विवाह हो गया, वो किसी और कुल की हो गई, तब उसके धन पे निर्वाह
नहीं करना चाहिए। है ना, मंत्रेश्वर घूम के। और कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे तो बहुत खतरनाक लिखा है कि बेटी के धन का निर्वाह करना मतलब अगले जन्म में बिल्ली बन जाते हैं। नहीं फिर भी एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो आप तो मंदिर में रहते हैं, आपको तो कोई। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सब लोग दृढ़ता से एकादशी का पालन कीजिए। फिर भी कोशिश कीजिए कि आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोने हैं, आज बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें, कुछ नए बहुत शॉपिंग नहीं करनी है। और पता चल रहा है मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, नया नया कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, अमेजोन पे ऑर्डर दे दिया फिर उसको कर रहे हैं, तो बहुत सारा टिकट बुकिंग में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मत कीजिए, आज एकादशी है। आज कोई भी ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको अभी मत कीजिए। उसके लिए सबके लिए टाइम होता है, पर एकादशी के दिन मैक्सिमम आप भजन कीजिए। मैक्सिमम मतलब माला में से हाथ निकले नहीं, ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। खूब भजन कीजिए, थोड़ा बहुत माताएं अगर कोई प्रसाद बना सके, और घर में अगर आप सबको एकादशी वाला प्रसाद खा सके सब लोग तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उनके भी फिर व्रत हो जाएगा इसी बहाने, तो आपको भी उसका बड़ा फल मिलेगा। तो ये थोड़ा वरुथनी एकादशी के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आज सेल लगी है, जो भी आप करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। एकादशी का 1000 टाइम्स। तो इसीलिए और जितना ध्यान पूर्वक करेंगे आपको और फल मिलेगा, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार। प्रभु जी, मेरी फ्रेंड है तो मैंने उसको एकादशी व्रत शुरू करवाया था। उसने एक ही व्रत कर पाया था। तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो कहती है कि मैरिड वुमेन्स को ना एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। तो तुम अगर करी हो तो मैं तुम्हारी जगह कर देती हूँ। वो आई थिंक विडो है। तो अब उन्होंने ऐसे कह के ना उसका व्रत छुड़वा दिया है। वो आई थिंक वो भी यूपी से बिलोंग करती है, आजमगढ़ साइड से। तो ऐसा है। तो ससुराल उन्होंने से। उसका बंद करवा दिया है। हाँ, तो ये इसका आप उनको कोड दिखा सकते हैं। अ, एकादशी महात्म्य में इसका वर्णन आता है कि एक बार एक राजा होते हैं जो कि किसी अप्सरा पर मुग्ध हो जाते हैं। अ, और फिर वो अप्सरा उनसे कहती है कि जो भी जो है, एक राजा होते हैं तो ऐसा होता है कि वो राजा ने अपने राज्य में तो, सुशीला माता जी आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार। तो एक बार ऐसा होता है, अ, एक राजा होते हैं जो कि एकादशी व्रत को ऐसा बताया गया है कि वो एकादशी व्रत को कंपलसरी कर देते हैं। और जब तो अ, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता, तो शास्त्रों में एक कहानी आ रही है कि एक बार एक राजा जो कि एकादशी व्रत को जब उन्होंने कंपलसरी कर दिया तो सारे लोग करने लगे, तो सारा पाप ही खत्म होने लगा। तो पाप पुरुष जाकर के भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर देवता लोग एक अप्सरा को भेजते हैं। यमराज कहते हैं कि अब तो कोई यमलोक में आएगा ही नहीं। श्श, चुप रहो बेटा। तो यमराज कहते हैं कि अब तो यमलोक में कोई आएगा ही नहीं। तो फिर ये सब लोग शुद्ध होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए फिर यम इसलिए क्या करते हैं कि वो लोग अप्सरा को भेजते हैं, वो अप्सरा पे राजा मुक्त हो जाते हैं, और राजा
ये कहते हैं कि तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। तो वो ये कहती है कि एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। एकादशी का व्रत तो विधवा रखती है, ऐसा वो कहती है। तो वो जो स्टेटमेंट है उसी को लोग कोट करके संस्कृत से और ये कहने लगते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही, बस ऐसे ही उसने कह दिया था ताकि लोग जो है इस तरह के अफवाह फैल जाए और लोग इसको न रखें। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये इस स्टेटमेंट को उस जो है अप्सरा जो कि धर्म को भ्रष्ट करने आई थी, उसके द्वारा जो ये स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को उसी स्टेटमेंट को ये लोग जो है कोट करते हैं और कहते हैं कि इसलिए एकादशी व्रत जो है केवल उनको रखना चाहिए, विडोज को ही रखना चाहिए, है ना। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इस्कॉन में सभी लोग रखते हैं। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर ये बताया गया स्कंद पुराण में कि सारे धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये कैसे, स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में चौथे चैप्टर में इसके बारे में वर्णन मिलता है। एक स्त्री के जो पतिव्रता स्त्री है उसके चरित्र के बारे में, शुद्ध स्त्री के बारे में वर्णन मिलता है। तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि सारे नियमों का पालन करते हुए, धार्मिक नियमों का, तो वो जो है तो भगवान के धाम ही जाती है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। तो इसके बारे में और चुप रहो बेटा। ईटिंग ग्रेन्स, तो ये बहुत ही आसान है, अनाज ही केवल नहीं खाना, डिफिटेड। लेकिन अपना देखता हूँ और कहाँ पर इसका। तो ये बता रहे हैं कि कहानी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज की कथा आपने सुनी होगी, किस तरह से वो वो ब्रह्मचारी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, राजा थे। उनकी पत्नी थी और उनकी कई पत्नियां थी और कई बच्चे थे। और एक बार को उनकी पत्नी, एक बार एक सामान्य स्त्री ने उससे उनसे कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भगवान के अलावा टाइम नहीं। तो उन्होंने कहा मैं भी भगवान आपसे टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मैं भी भगवान की उपासना करूँ। तो फिर वो उनके लिए पानी लेके आने लगी। तो भगवान ने कहा, अम्बरीश महाराज ने कहा कि मैं ही गंगा से भगवान के लिए पानी ले आता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मंदिर बना देते हैं तो वहां पे सेवा करो। तो फिर भगवान जो है, बच्चे यहाँ पे, तो दुर्वासा मुनि उनके पास आते हैं और दुर्वासा मुनि बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति रखते हैं। पर दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज ने, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उन्होंने अ, एकादशी का पालन किया और उसके जो है राजा रुकमांग और धर्मांग की एक कहानी आती है। इसमें बताते हैं कि अ, ये उनका नाम है ना। तो ये कहानी हम, वो जो स्त्री होती है जिसको, अच्छा एक मिनट,
अच्छा, इस कहानी में नहीं आता। तो ये कहानी बेमी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा वो बोल दे। हाँ, तो ये राजा धर्मांग जो होते हैं वो सबको कहते हैं कि सब लोग एकादशी व्रत करिए। तो जो नई स्त्री जो अप्सरा होती है वो कहती है क्या एकादशी, मैं नहीं पालन करूंगी। और तुम अगर एकादशी का पालन करोगे तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे। हम्म। तो उसने क्या किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, उनको थोड़ा कुछ घूस वगैरह दिया और उसके बाद उन लोगों ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये एकादशी जो है, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये एकादशी केवल विधवाओं के लिए। और उनके लिए है जो लोग बूढ़े हैं, या फिर जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, या फिर जो लोग मरने वाले हैं वही लोग एकादशी का व्रत, और जिनको खाली है कोई काम नहीं है वही लोग एकादशी का व्रत रखने चाहिए। तो इस तरह से उसने प्रूव किया। तो राजा रुकमांग और धर्मांग की कहानी ये आती है। क्या था शुरू। नहीं, ये राजा ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं। लेकिन इसी कोट को वो लोग निकाल करके जो है, तो ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, मैं आपको ये टेक्स्ट भेज दूंगा, है ना। ये इस सब है। एक बार और ट्राई करूंगी उसको कन्विंस करने का एकादशी हाँ, व्रत रखने का। तो ये हमारे जाओ बेटा यहाँ पे, उधर खाओ। ये मेरी भांजी है एक्चुअली यहाँ पर। ये सब, इनको सब ये सब अच्छा लगता है ना, क्या हो रहा है नया, क्या हो रहा है वही अच्छा वही अच्छा लगता है। कोई भी चीज नई हो रही है वही पसंद है बच्चों को। ठीक है, तो मैं इसको आपको चैट में तो भेजूंगा। चलो अभी मैं चैट में भेज रहा हूँ, फिर आप उसमें जाओ। अच्छा, एक मिनट में। आप मोनिका माता जी टेलीग्राम यूज करते हो? जी प्रभु जी। टेलीग्राम यूज करते हो आप? टेलीग्राम? टेलीग्राम टेलीग्राम आई थिंक है कि नहीं। टेलीग्राम नहीं है प्रभु हाँ जी। नहीं, पता नहीं है तो फिर कहाँ यूज करते हो? टेलीग्राम पता एक्चुअली ही प्रभु नहीं। जी पहले यूज करते थे बिफोर मैरिज। है प्रभु जी, डाउनलोडेड है ऑलरेडी, बट उसको स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, आपका नहीं आ रहा है। यानी आप, तो मैं ये राणा पाटिल प्रभु आपको भेज रहा हूँ, आप इसको ग्रुप्स में डाल दीजिए, है ना। तो पूरा एक बड़ा टेक्स्ट है, इसमें पूरी कहानी आप बताएंगे, ठीक है। ठीक है माता जी, थोड़ा उनको कोट करेंगे, शास्त्रों से बताएंगे तो फिर ये हो जाए। जैसे मेरे घर पे भी जब ये पिताजी के 10वें दिन और इसका थोड़ा डाउट चल रहा था, तो मैंने गरुड़ पुराण में इसके बारे में पूरा वर्णन है, वहां से कोट करके फिर इसकी तिथि निर्धारित कर। ठीक है। यस प्रभु जी। थैंक यू तो सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा अभी दंडवत तो प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने परूथनी एकादशी के बारे में चर्चा किया, थोड़ा दहेज प्रथा के बारे में चर्चा किया। हमने इसकी कुरीति को भी जाना कि शास्त्रों में इसके दहेज मांगने के ऊपर कितना विरोध बताया गया है। ये बताया गया है कि दहेज अगर कोई मांगता है तो ये आसुरिक या राक्षसी विवाह, मतलब आसुरिक विवाह माना जाता है। तो उसका मांगना बहुत ठीक नहीं, लेकिन जो
लड़की वाला पक्ष है उसको देना, कुछ गिफ्ट में देना, अगर कोई देता है, कुछ गिफ्ट की चीजें अगर देते हैं या फिर गाय इत्यादि दान में देते हैं, तो ये जो है दैव विवाह। ठीक है। और एकादशी के बारे में भी हम चर्चा किया कि जो, अच्छा, कन्यादान के बारे में भी चर्चा किया और एकादशी के बारे में चर्चा किया गया, तो रुक्मांग और धर्मांग कहानी। ठीक। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। सब भक्तों का